आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है आयनन पोटेंशियल। ठीक है, आयनन पोटेंशियल या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, आयनन ऊर्जा, है ना। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इसको बता देते हैं, ये कैसा इंपॉर्टेंट है, कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ये सब आपको बताएंगे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे इसका। परिभाषा पढ़ने के बाद इसका हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। मेन क्या होता है, एग्जाम्पल ही आता है, परिभाषा तो नहीं आता, लेकिन जब पढ़ रहे हैं टॉपिक को तो हमको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही एमपी है, तो इसको पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी लगता है उसको हम आयनन पोटेंशियल कहते हैं या आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या है, कोई भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी लगता है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आईपी कहते हैं या आयनन पोटेंशियल कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या कहते हैं, आईपी कहते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी लगता है उस एनर्जी को कहते हैं आईपी या आयनन ऊर्जा। ये हमारा हो गया परिभाषा। ठीक है, अब क्या होता है, जब आईपी को, जब हम किसी भी एटम को हम क्या करेंगे, जब किसी भी एटम को एनर्जी देंगे, जब तक एनर्जी नहीं देंगे तब तक वह किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी भी एटम को एनर्जी देते हैं तो पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। इसलिए यह प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। या प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो क्या होता है, जब किसी एटम को हम जब तक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे या एनर्जी देंगे नहीं तब तक वो अपने इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट से क्या करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे। क्योंकि यह पूरा प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो ये क्या प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये क्या हो गया, हमारा परिभाषा हो गया, इसके कुछ लक्षण हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। इसमें दो चीज़ का मेन खेल है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। ये दो चीज़ है इसमें टोटल, है ना। पीरियोडिक टेबल जब जाते हैं टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, हमारा एटम्स की साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और क्या होता है, एटम का साइज इंक्रीज होता है लेकिन आईपी का मान डिक्रीज होता है। ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, है ना। ये क्या होता है, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है और आईपी का मान डिक्रीज होता है। आईपी का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब इसका एग्जांपल कैसे समझेंगे। अच्छा, ये इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, कम होते जाता है। जैसे देखते हैं हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, इसका आकार छोटा है और फिर लिथियम उससे बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। और जिसका छोटा रहेगा, मतलब फोर्स आप क्या है, अट्रैक्शन कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, तो वो जैसे जैसे हम एटम बढ़ेगा तो क्या है, एटम का साइज तो बढ़ेगा लेकिन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम होते जाएगा। तो हम एग्जाम्पल दिए क्या हो जाएगा और बताते जाते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये हो जाएगा सोडियम का, और क्या हो जाएगा, ये फिर पोटेशियम का हो जाएगा, और फिर वो हो जाएगा रुबिडियम का। देखो क्या है, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का हमारा क्या है, एटम का साइज तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या है, जो न्यूक्लियस का जो केंद्रक है वो पकड़ के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना फोर्स से नहीं पकड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका आईपी का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अब ये अगर एग्जाम्पल आया कि लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, इसमें से किसका सबसे ज़्यादा क्या है, आईपी ज़्यादा है। आईपी किसका ज़्यादा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रुबिडियम आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में आरबी ज़्यादा, रुबिडियम क्योंकि आउटर मोस्ट में क्या है, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर रुबिडियम हो जाएगा। एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आएगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम दे देगा, इसमें बोलेगा कि आईपी का मान किसका ज़्यादा है। तो आईपी का मान इसमें ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए इसका क्या रहेगा,
आंसर यही होगा। ये हो गया, ये ऐसी और जितना भी रहेगा टॉप टू बॉटम इसमें इसका एग्जाम्पल यही रहेगा, लेकिन यहाँ जिसमें अपवाद रहता है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए टॉप टू बॉटम में कोई अपवाद नहीं है, अपवाद है लेफ्ट टू राइट जाने में, तो उसको देखते हैं अपन। लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है, एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन आईपी का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और आईपी का मान क्या होता है, तो इंक्रीज होता है। ठीक है, अब इंक्रीज कैसे होता है बताते हैं। सिर्फ इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को पढ़ेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। इसमें एक फार्मूला है, फार्मूला को बस आपको याद रखना है, फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन हो सके उसमें जो भी आएगा आपसे बनते रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और 13, 14, 15, 16, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18। तो इसमें केवल दो ग्रुप को ऐड किए हैं, एस ग्रुप और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को, है ना। डी ब्लॉक को अभी छोड़ दिए हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब जिसका साइज छोटा रहेगा, जिसका साइज छोटा रहेगा वो सब क्या रहेगा, उसका आईपी का मान बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना। तो वो क्या रहेगा, जिसका आईपी का मान ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगा 18 का, फिर 17 का। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 16 और 15 में अपवाद होता है। आना चाहिए साइज के हिसाब से 16 को, लेकिन आता है यहाँ पे 15, क्योंकि क्या होता है 15 का जो इलेक्ट्रॉन जो रहता है एटम्स का, उसको हाफ फील्ड रहता है, और हाफ फील्ड क्या है, अपने नियर बोन्स का क्या होता है, वो ज़्यादा वो सफल रहता है। तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, 15 आएगा, और फिर 16 आएगा, और फिर यहाँ पे 14 आएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे 2 और 13, 2 और 13 में क्या होता है, दूसरा हमारा जो ग्रुप का रहता है वो पूरा फुल फील्ड रहता है 13 का, जबकि हाफ फील्ड रहता है। तो क्या होगा हमारा, ये पहले सेकेंड आ जाएगा, फिर आएगा हमारा ये 13, फिर फर्स्ट। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा शायद, लेकिन ये क्या है, फार्मूला है। जब फार्मूला से, इसी फार्मूला से आपको जो क्वेश्चन आएगा उसको मतलब क्या करना है, आपको बनाना है ना, कि किसका आईपी ज़्यादा है, किसका आईपी कम है। तो ये हमारा एक सीरियल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आईपी किसका होगा, तो हमारा 18 का होगा, फिर 17 का होगा, फिर 15 का होगा, है ना। देखो यहाँ पे सीरियल नहीं चल रहा है, 18 फिर 17, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया, सीरियल 15 आ गया। यहाँ पे 15 का क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ये अर्धपूरित है या हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड क्या है, इसका हाफ फील्ड नहीं है, तो ये इसका ये क्या है, इसका ज़्यादा रहेगा, है ना। तो ये 16 हो गया, 16 के बाद क्या है 14, 14 के बाद देखो 13 आना था, लेकिन आया कितना, दूसरा आया। दूसरा क्योंकि मोर फील्ड होता है, पूरा क्या रहता है उसमें, क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों वाइज रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता है, इसलिए क्या हो जाएगा, मोर क्या है, फील्ड हो जाएगा, मोर स्ट्रांग फील्ड हो जाएगा, और इसके बाद होता है फर्स्ट। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल बताते हैं आपको, एग्जाम्पल कैसे आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, ये आएगा, है ना, ये आएगा। तो अब इसको क्या करना है, ये इसको आईपी में जमाव करके बोलेंगे। इसका इसमें सबसे ज़्यादा आईपी किसका होगा, इसको जानना है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट्स किस ग्रुप में आता है, इसको आपको याद रखना है। तो लिथियम किस में आता है, फर्स्ट में, बेरिलियम सेकेंड में, बोरान 13 में आ जाता है, कार्बन 14 में, और ये 13, 14, और ये हो जाएगा 15। अब क्या करना है आपको, इस फार्मूला के हिसाब से आपको जमाना है। ये फार्मूला में जो दिया है, ये फार्मूला है आपका, इसी फार्मूला में आपको जमाना है, वही आपका आंसर होगा। तो देखो क्या है, शुरू से 18 तो नहीं दिया है, 17 नहीं दिया है, हमारे पास क्या है 15 है। तो हमारे पास सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन के बाद देखो 16 हमारे पास नहीं दिया है, 14 दिया है, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद कार्बन हो जाएगा, और उसके बाद क्या है 13 दिया है। ठीक है, 13 दिया है, दूसरा दिया है, तो हमारे पास ये बोरान ना होकर क्या हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अब बोरान फिर लिथियम, ये हमारा एक क्या हो जाएगा, ये सीरीज हो जाएगा। आपको एग्जाम में सेम ऐसे पूछेगा, क्योंकि पिछले कई एग्जामों में ऐसा पूछा हुआ, ये एग्जाम का दिया ही एग्जाम का आया हुआ एग्जाम्पल है कि क्या हो जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन में
क्या है आईपी का वैल्यू, आईपी का मान क्या है, सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, आईपी का मान है ना, आईपी का वैल्यू किस में ज़्यादा रहेगा। तो हमारा सबसे आईपी का वैल्यू किस में ज़्यादा रहेगा, नाइट्रोजन में ज़्यादा रहेगा, कार्बन में, फिर बेरिलियम में, फिर बोरान में, फिर लिथियम में। अगर ऐसा देखिए तो लिथियम किसके है, फर्स्ट का है, और बेरिलियम सेकेंड का है, अब बोरान 13 का है, और क्या है हमारे पास कार्बन 14 का और नाइट्रोजन 15 का है। लेकिन हम क्या है इसमें जमाए हैं, हमारा फार्मूला क्या है, 18 है, फिर 17 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 14 है, फिर सेकेंड, फिर 13, फिर फर्स्ट है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला है। जब भी कोई भी क्वेश्चन आए तो हमको इसी से हमको अरेंजमेंट करना है, ठीक है। ये हमारा क्या है शॉर्ट फॉर्म है, इसी को आपको याद करना है। नहीं तो फिर क्या होता है, एक और एग्जांपल होता है लेकिन वो क्या है याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये इजी होता है। और 2-3 तो अन्य एग्जांपल सॉल्व करा के बता देते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा, है ना। अब देखते हैं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये हो जाएगा नियान, है ना। ये हो गया। अब इसका क्या करना है, इसको हमको आईपी किसका ज़्यादा है ये देखना है। बोरान हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। अब इसमें सबसे पहले अपन को क्या करना है, देखना है ग्रुप देखना है। 13 हो जाएगा, 14, 15, 16, ये 17, ये फिर हो जाएगा 18। कुछ नहीं करना है, हमको सब फार्मूला मालूम है। फार्मूला में हमको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। फार्मूला में अरेंजमेंट करें तो फिर क्या हो जाएगा, किसका आईपी इसमें क्या रहेगा, ये क्वेश्चन दे देगा, ग्रुप नहीं देगा। ग्रुप आपको मालूम हो रहना चाहिए, यही तो फिर क्या है हर चीज़ दे देगा, तो फिर आपको बनाने की क्या ज़रूरत है, वो खुद बना के दे देगा। इसीलिए क्या करते हैं, कुछ कुछ आपको याद करना पड़ेगा। तो बोरान का क्या है, ग्रुप कितना है, 13 है ना। कार्बन का ग्रुप 14 है, नाइट्रोजन का ग्रुप 15 है। आप अपन पढ़ते हुए क्या है पीरियोडिक टेबल अपने साथ पास रखोगे तो आपको याद हो जाएगा, बहुत चीज़ बड़ी बात नहीं है ना। तो क्या है, बोरान का 13 हो जाएगा, कार्बन का 14, और नाइट्रोजन का 15, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 17, है ना। और क्या हो जाएगा, ये हमारा नियान का हो जाएगा 18। तो देखो बस कुछ नहीं करना है, ग्रुप में जमाना है। तो हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो नियान हो जाएगा। नियान से बड़ा कौन है, तो 17 फ्लोरीन हो जाएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आईपी किसका ज़्यादा है ना, किसका आईपी ज़्यादा है इसका पता कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन भी यही आएगा कि किसका आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी किसका ज़्यादा है, इसको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, हमारा आयनन पोटेंशियल एनर्जी किसका ज़्यादा है, तो हमारा सबसे ज़्यादा नियान का हो जाएगा। हम ये फार्मूला है, फार्मूला में इसको जमाते जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा 18 ग्रुप क्या है, नियान है, नियान जमा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 में क्या हो जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर क्या हो जाएगा हमारा अभी कार्बन है, और कार्बन के बाद हमारा क्या हो जाएगा, बोरान। बोरान नहीं होना था क्योंकि हमारे पास इतना ही क्वेश्चन है तो बोरान लेना पड़ रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, नियान का होगा, फिर फ्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरान का। ये हमारा एक सीरीज आएगा, है ना। क्वेश्चन आपको ऐसे देंगे, आपको यही प्रकार से आपको जमाना है। ये हमारा क्या हो गया, हमारा आईपी का मान, ये लेफ्ट टू राइट देखो आना था क्या, यहाँ पे 15, 16, लेकिन आ रहा है यहाँ पे क्या चीज़ आ रहा है, 15 की जगह 16 की जगह 15 आ रहा है। ये हमारा एक अपवाद है, और हमेशा अपवाद से ही क्वेश्चन आता है, ये हमेशा याद रखना, है ना। ये क्या हो गया हमारा, और देखते हैं क्वेश्चन आपको बना बना के दिखाते हैं ताकि आपको समझ आती जाए, है ना। अच्छा, इसमें ये क्या दे दिया, ये क्वेश्चन और प्रकार से आ सकते हैं, जैसे और बता रहे हैं आपको। इसमें एक फर्स्ट आईपी आता है, एक सेकेंड आईपी आता है। आपको कभी कभी बताएगा, कभी कभी नहीं बताएगा, आपको सिर्फ प्लस लगा के बता देगा कि इसका आईपी निकालो करके, है ना। तो आपको जानना है कि इसका सेकेंड आईपी है कि फर्स्ट आईपी है। इसमें दो को बता रहते हैं सब सेम एग्जाम्पल को, लिथियम, बेलेरियम, और हो जाएगा बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ग्रुप का हो जाएगा, सेकेंड ग्रुप का हो जाएगा, है ना। अब ये 13 का, 14 का, 15 का, ये 16 का। इसमें हमको क्या करना है, हमको ये इसमें दे दिया फर्स्ट आईपी निकालो करके, फर्स्ट आईपी निकालो करके दे देगा, फर्स्ट आईपी क्या होगा करके। तो जो फर्स्ट आईपी अभी तक जो निकाल रहे हैं फार्मूला वही रहेगा। सेकेंड में क्या चेंज होगा उसको अभी बताएंगे। इसको एक बार फिर से हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 यहाँ दिया है, ठीक है। 16 से क्या हो जाएगा, पहले हमारा 15 आएगा, तो सबसे बड़ा हमारा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन हो जाएगा, है ना। अब बोरान नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, और फिर हमारा बोरान हो जाएगा, और फिर लिथियम हो जाएगा,
है ना। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है बट इसको पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा मज़े लेके पढ़ो तो मज़ा आएगा। एक बार आपसे बनने लगेगा फिर आपको बनाने में मज़ा आएगा, है ना। क्या है, रसायन जब तक बनता है तब तक अच्छा लगता है, जब समझ आता है तो अच्छा लगता है, जब समझ नहीं आता तो थोड़ा बोरिंग लगता है ना। तो वीडियो को क्या है बंद कर देते हैं लोग। अगर शुरू से आप देखोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे अपवाद हैं, तो वही अपवाद क्या है एग्जाम में आते हैं, तो इसी को आपको याद रखना है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये नाइट्रोजन सबसे बड़ा हो जाएगा। आईपी सबसे ज़्यादा किसका है, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का हो गया। फिर क्या होता है हमारे पास, ये ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के बाद क्या है हमारे पास, ये देखो अब इसका हम सेल बनाते हैं, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, तो 2 5 और क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 2 8, ये 2 8 हो गया। कितना होता है इसका, 8 तो होता ही है, 2 4 5 2 7 और हो जाएगा 2 4। ऑक्सीजन का हो जाएगा 8 6 हो जाएगा 2 6 और कार्बन का होता है 6 और ये हो जाएगा 2 4 और बेरिलियम का होता है 4 तो हो जाएगा 2 2, बोरान का होता है 5 2 3 और लिथियम का होता है 3 तो 2 1। देखो ये क्या है हमारा सेल की संख्या है। सेल देखो क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन का सबसे बड़ा है तो 2 5 रहेगा। ये सब क्या है, सेल की संख्या कितना है, सब में कॉमन है 2 2 है ना। ये हो गया क्या है हमारे पास सेल की संख्या है। तो इसमें हमारा क्या है, नाइट्रोजन सबसे बड़ा है, नाइट्रोजन की आईपी सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन की आईपी ज़्यादा है, फिर कार्बन की आईपी ज़्यादा है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, बेरिलियम का आईपी ज़्यादा रहेगा, फिर बोरान का, फिर लिथियम का। और अगर हम हमारे में सीरीज क्या दिया है, पहला दूसरा से पूरा हमको जमा के दिया है, लेकिन जब हम उसका आईपी निकालते हैं तो हमारा आईपी क्या है, अपवाद की वजह से चेंज हो जाता है। हमारा अपवाद कहाँ पे होता है, यहाँ पे 15 में होता है, क्योंकि पहला 15 पहले आता है, क्योंकि ये अर्धपूरित है। 2 5 देखो 2 5 को करोगे तो क्या है, पूर्ण हाफ फील्ड है, इसलिए क्या है इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा। अब इसी क्वेश्चन को सेम देगा, लेकिन इसमें क्या कर देगा, यहाँ पे सेकेंड आईपी दे देगा या तो प्लस लगा के दे देगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको बता रहे हैं। ऊपर मिटा देते हैं फिर देखते हैं। ये हमारा फार्मूला है। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था लिथियम, बेरिलियम और फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ये हो जाएगा ऑक्सीजन। अब इसमें क्या बोल देगा, इसमें बोल देगा सेकेंड आईपी क्या होगा। ठीक है, सेकेंड आईपी मतलब क्या होता है, हमको पहला एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल चुका है, हमको स्टार्ट करना है सेकेंड, क्या करना है सेकेंड इलेक्ट्रॉन से। तो हमेशा याद रखना, जैसे हम ABCD वाला ये करते थे, कोई भी एग्जाम दिलाते हैं तो उसमें क्या बोलता है, एक माइनस करना है, ए से एक माइनस करना है, मतलब वो जेड चला जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर लिथियम में एक माइनस कर दो, लिथियम में एक माइनस कर दो मतलब लिथियम फर्स्ट ग्रुप का है, एक माइनस करोगे किस में चला जाएगा, वो 18वां ग्रुप में चला जाएगा। तो लिथियम का ग्रुप क्या हो जाएगा 18वां। बेरिलियम का कितना है, दूसरा है तो पहला हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखो हमको सिर्फ क्या करना है, हमको हम क्या ले रहे हैं, एस और पी ले रहे हैं। तो याद रखना डी में नहीं जाएगा, एस और पी नहीं आएगा। तो ये हमारा बोरान का कितना है 13 है, 13 है तो किस में चला जाएगा, दूसरा में। एक कम करना है ना, एक कम करते जाना है। सेकेंड आईपी बोल दिया है तो एक कम करना है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, लिथियम का 18 हो जाएगा, पहला से किस में चला जाएगा 18वां में। और बेरिलियम दूसरा से क्या में चला जाएगा, पहला में। और हमारा बोरान जो 13 में था वो क्या हो जाएगा, दूसरा में चला जाएगा। कार्बन हमारा 13 में चला जाएगा, नाइट्रोजन 14 में। और ये ऑक्सीजन जो 16 में था वो 15 में चला जाएगा। अब इसका हमको क्या करना है, आईपी निकालना है। सबसे पहले हमारा मेन क्या होता है, हमको जमाना है। जमाना कैसे है, ये जम गए हैं। अब इसका आईपी निकालना बहुत ही आसान है। अब इसको देखते हैं कैसे आईपी इसका रहेगा, है ना। सबसे पहले हो जाएगा 15 का, देख रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा 14 का, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड बोरान का हो जाएगा, फिर इधर कार्बन और फिर क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी पहले 18 है तो लिथियम हो जाएगा, है ना। ये लिथियम 18 सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, आईपी सबसे ज़्यादा इसका है, फिर ऑक्सीजन का है और फिर क्या हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन का हो जाएगा, ये नाइट्रोजन का हो जाएगा, फिर बोरान का, फिर कार्बन का, है ना। लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा बेरिलियम का।
ये हमारा सेकेंड आईपी के लिए है। आपको सेकेंड आईपी का ज़्यादा आएगा, क्योंकि सेकेंड आईपी में आपको क्या है, दो चीज़ करना है। सबसे पहले इसका एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, एक इलेक्ट्रॉन कम करने के बाद इसका ग्रुप अरेंजमेंट करना है, वहीं पे क्या है, फंसते हैं, इसलिए क्या करता है, देता है। और अच्छा, कभी कभी क्या क्वेश्चन देता है, अभी बता रहे हैं आपको, जैसे कि यहाँ से बोरान दे दिया है ना, बोरान दे दिया, कार्बन दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, और दे दिया आपको फ्लोरीन और फिर नियान, ये आपको दे दिया है ना। इसमें क्या कर दिया, इसमें कुछ दिया नहीं है, सिर्फ प्लस प्लस लगा दिया है, सबके ऊपर एक एक प्लस लगा दिया है। अब बोले इसका आईपी निकालो, इसका आईपी निकालना मतलब क्या हो जाएगा, प्लस प्लस एक एक कम करना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंड आईपी हो जाएगा। आपको बताएगा नहीं, लेकिन आपको समझना है कि एक प्लस लग गया है मतलब वो क्या है, हमारा सेकेंड आईपी का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, दो प्रकार का आता है, फर्स्ट आईपी एंड सेकेंड आईपी निकालने के लिए। आईपी कहने का मतलब होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इतना टाइम से पढ़ रहे हो तो आईपी आपको समझ आना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या बोल रहे हैं, अपन आईपी बोल रहे हैं। तो अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ देखो हम ऊपर बताया है ना, सेम ऐसे करना है, एक एक प्लस है, प्लस मतलब कम करते जाना है, इसमें माइनस होगा तो भी एक एक बढ़ाते जाना है। तो क्या करना, अभी तो प्लस दिया है, प्लस दिया है मतलब एक एक कम करना है। हमारे पास बोरान है, बोरान कितने का है, ये 13 का है, लेकिन किसमें चला जाएगा, ये हमारा दूसरा में चला जाएगा, है ना। हमको बार बार हम बता रहे हैं आपको एस और पी ही लेना है, दो ही लेना है ग्रुप, तो हमारा क्या हो जाएगा, एस और पी। तो हमारा जब बोरान 13 का है, वो एक कम कर देंगे तो किसमें चला जाएगा, दूसरा में, है ना। और कार्बन का हमारा 13 चला जाएगा, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 15, फ्लोरीन का हो जाएगा 16, और नियान का हो जाएगा हमारे पास 17। ये हमारे पास जम गए हैं ग्रुप। अब ग्रुप को जमा है, ये इसको क्या है, इसी फार्मूला से आपको पुट करना है ना। क्या करना है आप सबको, सबसे पहले क्या है, 17 आया है तो 17 सबसे बड़ा ही रहेगा, नियान, है ना। अब क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 15 है ऑक्सीजन, फिर क्या है 16 है फ्लोरीन, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 14 नाइट्रोजन, फिर हमारे पास सेकेंड बोरान, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास कार्बन। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी का एक सीरीज हो जाएगा। क्वेश्चन में बार बार आपको ऐसी एज इट इज उठा के देंगे, तो आपको बस जमाना है। और आपको ये याद रखना है कि सेकंड आईपी का है कि फर्स्ट आईपी का है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आईपी इसमें नियान का रहेगा, फिर ऑक्सीजन का रहेगा, फिर फ्लोरीन का रहेगा, फिर नाइट्रोजन का, फिर बोरान का, फिर कार्बन का रहेगा। क्योंकि क्या है, हमारे पास ये 15 और 16 में एक हमारे पास पूरा लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारे पास दो अपवाद मिलते हैं। तो क्या है, हमारे पास सेकेंड और 13 में मिलता है, और क्या है हमारे पास 16 और 15 में मिलता है। ये दोनों क्या है हमारे पास, ये एक तो हाफ फील्ड है 15, और सेकेंड क्या है, फुल फील्ड है। इसलिए क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या करता है, ये क्या करता है, अपना आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं निकालता है। इसलिए इसके जगह क्या होता है, 13 की जगह 2 आ जाता है, और 16 की जगह क्या आ जाता है, 15 आ जाता है। अगर ये हाफ फील्ड रहेगा, ये हाफ फील्ड नहीं है, तो ये हमारा क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, महत्व बढ़ जाएगा। सेम यही हुआ है, क्योंकि अपवाद है, जिस क्वेश्चन में अपवाद रहता है वही क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो क्या है, अब हमको क्वेश्चन बदल के भी दे सकता है, जैसे कि हो सकता है कि हमको न्यूमेरिकल भी दे दे, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको कुछ भी प्रकार का दे सकता है। और इसमें क्या है, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसके लिए हमारे पास निकालने के लिए क्या है, हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आईपी, है ना। आईपी एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा इधर ईवी, और एटम क्या हो जाएगा -1, है ना। ये हमारे पास फार्मूला है। और एन क्या है हमारे पास, एन क्या है, नंबर ऑफ सेल है। एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको किस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको बताते हैं हम। हाइड्रोजन के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का आईपी क्या कितना होगा, इसमें क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का आईपी कितना होगा, या हाइड्रोजन के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का आयनन ऊर्जा कितना होगा। इस फार्मूला से आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ये फार्मूला दे दे, क्योंकि फार्मूला थोड़ा सा टफ है, तो आपको फार्मूला दे दे, या फिर हाइड्रोजन का वैल्यू दे दे, तो आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है। हाइड्रोजन के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बोला है तो कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मतलब एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारे पास नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या करना है, इसको 13.6 है, और बटे क्या हो जाएगा, एन की जगह नंबर ऑफ
सिर्फ या इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास एक है, तो सेम हो जाएगा EV एटम्स इनवर्स। ये क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, ये IP का वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में बहुत इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, जो कि ये क्या है आपको समझना पड़ेगा, और ये क्या है आपका JEE नेट के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, आपको सिर्फ ऐसे आएगा क्वेश्चन, आपको ऐसे सॉल्व करने के लिए आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। सेकेंड देख लेते हैं क्या होता है कार्बन 6। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है 6, है ना, एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसके चौथे इलेक्ट्रॉन का IP ज्ञात करने के लिए बोल देंगे आपको। कार्बन 6 का फोर्थ इलेक्ट्रॉन का, है ना, फोर्थ इलेक्ट्रॉन का आपको IP ज्ञात करना है। IP बोले तो आयरन ऊर्जा या आयरन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा आपको याद करना है। तो हमारे पास क्या है 13.6 है, और ये क्या बोल दिया है 6 बोला है, तो इसका सेल क्या हो जाएगा 2 4। हमारे क्या बोला है 4 किस में है, चौथा नंबर का, तो हमारा दूसरा सेल में है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो फार्मूला में रख देते हैं 13.6 इंटू n का स्क्वायर, है ना, और क्या हो जाएगा EV एटम्स इनवर्स, ये क्या हो जाएगा एटम इनवर्स, ये करना है आपको, है ना। तो क्या दिया है 13.6 दिया है, एन की वैल्यू हम कितना बताए हैं 2 बताए हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर से आगे इसको सॉल्व करते हैं 13.6 और इंटू 4/4। ये क्या हो जाएगा कार्बन का चौथे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा हमारे पास IP एनर्जी का मान हो जाएगा। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ये क्या है हमारा आयरन पोटेंशियल एनर्जी, एक बार रिविजन करा देते हैं। क्या होता है कोई भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करना है रिमूव करने के लिए हमको क्या है जितना एनर्जी लगता है वह एनर्जी क्या है हमारा IP होता है। IP या आयरन पोटेंशियल या होता है आयरन एनर्जी। अब क्या होता है किसी भी एटम को हम जब तक रिमूव नहीं कर सकते जब तक कि उसमें कोई एनर्जी ना आ जाए, बाहरी एनर्जी, है ना, क्योंकि बाहरी एनर्जी देते हैं तो क्या करता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है उसको रिमूव करता है। इसलिए ये पूरा प्रोसेस क्या है एंडोधर्मिक है, ठीक है, इसको याद रखना है। कभी कभी पूछ देखता है कि IP किस टाइप का है उदाहरण, तो ये हो जाएगा एंडोधर्मिक का। अब उसके बाद हम क्या बताए हैं इसमें, अब देखो जब लेफ्ट आपको बॉटम आते हैं तो कोई हमारे पास चेंज नहीं होता, उसका क्या होता है साइज क्या है इंक्रीज होता है। किसका साइज इंक्रीज होता है एटम्स का साइज इंक्रीज होता है ना। और क्या होता है हमारे पास IP का मान डिक्रीज होता है। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब एक का मान कम होता है तो दूसरे का मान क्या है बढ़ता है। अब जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें क्या होता है हमारे पास अपवाद आता है। अपवाद क्या है हमारे पास दो चीज़, सेकेंड नंबर का होता है सेकेंड नंबर का ग्रुप और 13 नंबर का हो जाता है, और 15 और 16 दो चीज़ में हमारा क्या है अपवाद होता है। अपवाद इसलिए होता है 15 हाफ फील्ड होता है और दूसरा क्या है दूसरा ग्रुप हमारे पास फुल फील्ड होता है, इसलिए दोनों में अपवाद है। और यही अपवाद वाला क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए आपको इसको समझना है पढ़ना है। और ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है ना। और फिर क्या दे देता है ये कभी कभी क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या है हमारे पास ये IP E का होता है एनर्जी इजिकल टू क्या है 13.6 अपान n स्क्वायर में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सेल के वैल्यू होता है। और देखिए हैं हाइड्रोजन का, देखिए है ना हाइड्रोजन का वैल्यू निकाले, हाइड्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का 13.6 × 1 EV एटम इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही क्या होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको बहुत इजी देंगे न्यूमेरिकल अगर आता है तो। बाकी आपको क्या करना है अपवाद वाला क्वेश्चन को ही ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा आता नहीं है, जिस पार्ट से आता है उसको कंटिन्यू देते रहता है। यही केमिस्ट्री का क्या है फंडा है, ठीक है। तब तक इसको बार बार समझो देखो, और नहीं आता है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। थैंक यू।